Hello students, my today's topic is VLSM. VLSM means Variable Length Subnet Mask. ये IP एड्रेस से रिलेटेड है। मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में IP के की पॉइंट्स एंड सबनेटिंग के बारे में आपको बताया, बट सबनेटिंग के केस में हमने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग उसमें हम एक डिफॉल्ट सीरीज ऑफ आईपी को छोटे छोटे इक्वल सबनेट्स में डिवाइड करते हैं। अब जो आज की टॉपिक हमारी VLSM है, इसमें हम समझेंगे कि हम एक डिफॉल्ट सीरीज ऑफ आईपी को छोटे छोटे सबनेट में डिवाइड करेंगे, लेकिन ये सबनेट डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं। फाइन, चलिए पहले VLSM को डिफाइन कर लेते हैं। VLSM means variable length subnet mask. It is a process in which a default series of IPv4 is divided into small and unequal सबनेट्स। सबनेटिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि सबनेट्स का मतलब छोटे छोटे नेटवर्क, ठीक है। बट सबनेटिंग के केस में क्या था कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में अगर 4 रिक्वायरमेंट है, एक में 50, दूसरे में 20, तीसरे में 10 और चौथे में 5 की रिक्वायरमेंट है, तो हम सबसे बड़े वाले को देख करके एंड डिवाइडेशन करते हैं एंड इक्वल आईपी सबको दे देते हैं। लेकिन ओवरऑल सबनेटिंग और VLSM का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हम एक डिफॉल्ट सीरीज के आईपी, जितने भी आईपी हैं, उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, यानी कि वेस्टेज को रोकें। तो सबनेटिंग में नो डाउट वेस्टेज थोड़ी रिड्यूस होती है, लेकिन अभी भी वेस्टेज ज्यादा है। इसको और कम करेंगे इस VLSM में। कैसे? क्योंकि यहाँ के डेफिनेशन में ही है कि हम यहाँ पे स्मॉल साइज के सबनेट्स बनाएंगे और अनइक्वल सबनेट्स बनाएंगे, यानी कि जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी सबनेट बनाएंगे। फाइन, तो चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। अभी क्या है कि अगेन हम लोग इसी तरह से, जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने लिया है, ये हमारे पास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 4 डिपार्टमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 एंड डिपार्टमेंट 4, 4 डिपार्टमेंट। अब इन डिपार्टमेंट्स में अगर 50, 20, 10, 5 की रिक्वायरमेंट है, यानी इस डिपार्टमेंट में 50 मशीन लगानी है, इसमें 20 मशीन लगानी है, इसमें 10 और इसमें 5, तो अगर हम सबनेटिंग के प्रोसेस को यूटिलाइज करें तो वैसे केस में क्या होगा, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, फिर उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम VLSM में देखें। चलिए, अगर हमने आईपी ले लिया 192.168.1.0 का, जिसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। अगर हम यहाँ पे सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं तो वैसे केस में हमारा जो ब्लॉक साइज आता है वो 64 का आता है, यानी कि 64 के हम टुकड़े बनाएंगे। तो वैसे केस में इन 4 डिपार्टमेंट्स के लिए
जो आईपी का यूटिलाइजेशन होगा वो टोटल आईपी यूटिलाइज होगी 64 इंटू 4, यानी कि टोटल 256 आईपी एड्रेस। अगर 64 का हम सबनेटिंग बेसिस पे इक्वल सबनेट्स बनाते हैं तो, लेकिन उस 64 साइज का जो हमारा एक ब्लॉक है, एक टुकड़ा है, उसका डिपार्टमेंट 1 में तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन दिखाई देता है, चलो ज्यादा से ज्यादा आईपी उसकी इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट 2 में रिक्वायरमेंट महज 20 की है और हम अननेसेसरली उसे 64 का टुकड़ा दे रहे हैं। इसमें और ज्यादा डिपार्टमेंट 3 में, डिपार्टमेंट 4 में तो 5 की ही रिक्वायरमेंट है, फिर भी 64 आईपी का ब्लॉक दे रहे हैं। तो क्यों नहीं जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक डिफाइन करें, तो इससे और ज्यादा आईपी सेविंग हो जाएगी। और यही है वीएलएसएम। इसीलिए नेम से ही आपको क्लियर पता चलेगा, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। सबनेटिंग के केस में जब हम इक्वल टुकड़ा बनाते हैं तो सारे नेटवर्क्स का, सारे सबनेट्स का सबनेट मास्क इक्वल होता है। देखिए अब जैसे ही वीएलएसएम यूटिलाइज करेंगे तो अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक चेंज होगा, और जब ब्लॉक चेंज होगा तो सबनेट मास्क भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब इस टास्क को परफॉर्म कैसे करें, इसी एग्जांपल अभी जो देख लीजिए, मैक्सिमम 256 आईपी का यूटिलाइजेशन है, ये कैसे कम होता है ये भी आपको दिखाई देगा। तो वीएलएसएम के प्रोसेस को शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, सबनेटिंग का ही टेक्निक है, बस एक छोटा सा चेंज है। एंड समझिएगा, ये ट्रिक जो मैं आपको समझाता हूं, इसके हेल्प से आप फिंगर टिप पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई खास मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आइए प्रोसेस शुरू करते हैं इसको डिवाइड करने का। सबसे पहले तो वो हम मैजिक टेबल जो मैं यूज करता हूं मोस्टली, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 and 2048 4096 एंड सो ऑन। ये वैल्यू क्या है, जस्ट डबल 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 होती जा रही है। ये किस में यूटिलाइज करते हैं हम, ब्लॉक डिफाइन करने में, होस्ट बिट डिफाइन करने में, करेंगे भी अभी। चलिए, तो हमारा जो डिपार्टमेंट 1 है, इस डिपार्टमेंट 1 में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जा रही है 50। तो 50 में +2 करेंगे, क्यों, क्योंकि जितने भी सबनेट्स बनेंगे उसमें एक नेटवर्क आईपी होगा और एक ब्रॉडकास्ट आईपी होगा, जो हम किसी भी पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा 2 एक्स्ट्रा सोच के चलना चाहिए। तो 52, और इसके लिए 52 के लिए ये जो ब्लॉक डिफाइन है, ये आईपी के टुकड़े डिफाइन है, इससे आप अलग नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लिया 50 का 52 आया तो सर 52 का ले लेते, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहां पे ये टुकड़े, तो इसके अकॉर्डिंग 64 वाला फिट बैठता है, फाइन। यानी कि ये चीज क्लियर हो गया कि इसकी ब्लॉक साइज कितनी जा रही है, 64। अगर 64 का इसका ब्लॉक साइज आया तो यहीं से निकल जाता है कि इस नेटवर्क के लिए जो सबनेट मास्क बनेगा उसमें कितने होस्ट बिट होंगे। तो जस्ट ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 1, जैसे मार्क कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बिट होस्ट के होंगे और बाकी बिट नेटवर्क के होंगे। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि IPv4 में टोटल 32 बिट होते हैं, और उस 32 बिट में से 6 बिट होस्ट यानी कि 6 बिट्स को हमें 0 रखना है, बाकी के रेस्ट जितने भी बचे वो सारे 1 हो जाएंगे, यानी वो नेटवर्क बिट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबनेट मास्क का बाइनरी फॉर्म होगा वो कुछ यूं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 1 2 3 4 5 6 फाइन। नाउ 6 zeros जो ये है जो मैंने मार्क किया था, बाकी सारे 1 हो गए। अब इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो 255 255 255.192। यहां आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, ये हो गया सबनेट मास्क आपके डिपार्टमेंट 1 में जो नेटवर्क यूज होगा उसके। अब बात आती है तो फिर फाइन सबनेट मास्क निकाल लिया, साइज पता चल गया, नेटवर्क का रेंज क्या होगा? तो नेटवर्क का रेंज निकालने के लिए इन शॉर्ट मैं जस्ट यहीं पे लिख देता हूं, मैंने कल भी लास्ट वीडियो में भी समझाया था, 0 प्लस जो आपका यहां पे 0 के साथ में प्लस करेंगे कौन सी वैल्यू? जो इस फर्स्ट वन की डेसिमल वैल्यू है। तो 1 1 2 4 8 16 32 एंड 64, ये वैल्यू 64 आ रही है। इस 64 वैल्यू को यहां आप प्लस करें। जैसे ही आप प्लस करेंगे ये 64 आएगा, इसका मतलब ये पहला नेटवर्क 0 से 63 का होगा। फाइन, यहीं पे और नेटवर्क हम लिख देते हैं 192.168.1.0 से स्टार्ट होगा एंड 192.168.1.1 सेकेंड वैल्यू होगी, 192.168.1.62 सेकेंड लास्ट एंड 192.168.1.63 very last. This one is the network IP address. This one is the broadcast IP address of this network, and these are valid host IP address, means from 1 to 62 we can configure at different mode. Fine. यहां तक तो हमारे सबनेटिंग के केस में भी था। अब यहीं पे एक थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिर ये वेरिएबल लेंथ का कैसे, जस्ट देखते हैं। चलते हैं डिपार्टमेंट 2 में। डिपार्टमेंट 2 ये इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी जाएगी? वो जाएगी 20 प्लस 2 यानी कि 22। अब 22 के अकॉर्डिंग ब्लॉक साइज क्या जाएगा? अब मैं फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो गया तो मैं इसे थोड़ा क्लीन दे देता हूँ। माय फिंगर इज अ गुड क्लीनर, है ना। अब यहाँ पे 22 है तो 22 के अकॉर्डिंग तो ये ब्लॉक है 32। तो नाउ ब्लॉक साइज इज 32। अब इस 32 के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 होस्ट बिट। फाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 1 2 3 4 5 होस्ट बिट, बाकी सारे नेटवर्क बिट, है ना। अब इन्हें डेसिमल में बदल लें तो 255.255.255 डॉट और इसे बदलेंगे आएगा 224। डन। यहां फर्स्ट वन की वैल्यू इस साइड से काउंट कीजिए 1 2 4 8 16 32। दिस वन इज 32। बस आपने क्या करना है, इस 32 को इसके नीचे ऐड कर देना है। आ गया 96, यानी कि नेक्स्ट नेटवर्क का रेंज होगा 64 टू 95, जस्ट इससे एक कम। जैसे यहां पे 64 आया था, 64 से एक कम हो गया। अब ये भी रेंज निकल गया तो फिर नेटवर्क लिख देते हैं। इस बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 192.168.1.64 टू 192.168.1.95, and in this network this will it will be the network IP, it will be the broadcast IP, and from 65 to 94 valid host IP address. Then आते हैं अब थर्ड डिपार्टमेंट 3। अगर आप जस्ट थोड़ा सा स्पेस
कोई नहीं, डिपार्टमेंट 3, अब मैं इसे सॉर्ट कर दूंगा क्योंकि 2 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका, तो फाइन। अब डिपार्टमेंट 3 में 10 है, यानी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी जाएगी, वो जाएगी 10 + 2 12, फाइन। तो इसके अकॉर्डिंग ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा, 16, ये टुकड़ा फिट बैठेगा 16। तो अब होस्ट बिट इसके ऊपर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि 4 बिट होस्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 1 2 3 4, डेसिमल में बदल देंगे 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 240, फाइन। अब फर्स्ट वन की वैल्यू 16, बस इस 16 को उठा के ले चलो, इसको डाल देंगे, 16 प्लस कर लेते हैं, 16 प्लस किया, ये आ गया 6 6 12 2 9 1 9 1 10 12 112, सॉरी, मींस नेटवर्क रेंज 96 to 115, बस लिख देना 192.168.1.96 and 192.168.1.111, थर्ड नेटवर्क तक निकल गया, थर्ड डिपार्टमेंट के लिए नेटवर्क निकल गया। अब आते हैं फोर्थ डिपार्टमेंट 4। नाउ क्या है 5, ओके। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी जाएगी, 5 + 2 means 7 and ब्लॉक साइज इसके अकॉर्डिंग क्या फिट बैठेगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा उस टेबल के अकॉर्डिंग कि ये होगा 8, यहाँ पे 8, अब 8 के ऊपर कितने 1 2 3 होस्ट बिट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 1 2 3, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए 255.255.248 आएगी, फाइन। टू 248 आ गई। अब इस 248 में फर्स्ट वन की वैल्यू देखेंगे तो 1 2 4 8, बस इस 8 को इधर उठा के लेके आइए, यहाँ 8 प्लस कर लीजिए, ये आ गया आपका कितना 120, यानी कि नेटवर्क हो जाएगा 112 से 190, आईपी लिख जाती है 192.168.1.112 192.168.1.119, फाइन, नेटवर्क निकल गया। एक बार पूरी स्क्रीन गौर से देख लें। ठीक है, अब जरा सा कैलकुलेट कीजिए, देखने की चीज कि एक तो अगर हम डिफॉल्ट यूज करते तो ये 4 नेटवर्क बनाने के लिए क्लास सी की भी आईपी का इस्तेमाल करते तो आपको 256 × 4 यानी कि 1024 आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल हो जाता। सबनेटिंग को यूज किया तो 256 आईपी में काम हो गया, बहुत कम कर लिया। लेकिन अगर वीएलएसएम यूज किया तो आप देख लीजिए 0 to 119 यानी टोटल 120, यानी कि अब 256 के जगह पे 120 आईपी का ही यूटिलाइजेशन करके 4 नेटवर्क हमने डिफाइन कर लिया।
more saving. अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप एक बार यूटिलाइज करके देखें। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, कुछ नहीं, एग्जांपल में जस्ट आप इसकी वैल्यू को चेंज कर लें और बनाने की कोशिश करें, फट से बन जाए। बहुत कुछ नहीं है। उसके बाद एक बार समझ में आ गया तो फिर धर धर सारी चीजें निकल जाएंगी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं पहले भी हट गया था पूरी स्क्रीन से। फाइन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर इन शॉर्टकट यूं ही एज इज ओके फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मुझे 70 कंप्यूटर के लिए नेटवर्क बनाना है। ब्लॉक क्या होगा? ओके, ब्लॉक 1 2 4 8 16 32 64 128। 64 में कम पड़ जाएगा 128। ओके, 128 का ब्लॉक होगा। 128 का ब्लॉक हुआ, जैसे ही ये 120 आया, यानी इसके पहले 7 पॉइंट आए हैं फिंगर पे, यानी कि 7 होस्ट बिट होंगे। सबनेट मास्क यूं ही निकल जाता है। बस आपने रेंज निकालना है, फट से वैल्यू डाला, फर्स्ट ये वाली बिट का वैल्यू 128 प्लस कर दिया। मुझसे मैं अगर बोलूं तो मैं हो गया 0 to 127 का रेंज हुआ, धड़ से निकल जाता है। बस आपको एक टेबल याद है, और टेबल भी बहुत सिंपल है। इससे ज्यादा टफ टेबल तो हम लोगों ने बचपन में याद किया। बहुत मेहनत मशक्कत करके 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 ऐसे याद किया है ना। ये तो 2 का पहाड़ा बोल रहा हूं मैं, 19 20 तक के पहाड़ याद किया, अक्सर गड़बड़ हो जाए, फिर भी पिटाई खा के भी सही याद किया। ये बहुत छोटा सा टेबल है, डबल 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 करते जाना है। 1 2 4 8 16 32 64, जैसे आपको हिंदी इंग्लिश जो भी कंफर्टेबल लगे उसमें याद कीजिए। ये फिगर माइंड में है, सबनेटिंग, वीएलएसएम, सुपरनेटिंग, सारी चीजें क्लियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा सुपरनेटिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।